हाँ तो दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आप सभी को नौरात एवं रमज़ान के मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आज सभी को आपको बताना चाहूँगा कि आप इस मौके पर रमज़ान और नौरात में किस तरह से शुगर के मरीज पर्टिकुलर वो व्रत रख सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। आज हमारा ये विषय है कि शुगर के मरीज व्रत और रोज़ा कैसे रख सकते हैं, इस पर आज हम प्रकाश डालना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको शुगर की समस्या है और जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाते, या हमारे हिंदू भाई नौरात में व्रत नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और उनके अंदर एक स्ट्रेस पैदा होता है कि भगवान की आराधना में कमी आ रही है। ऐसे केस में हम आपको बताना चाहेंगे कि शुगर के मरीज पर्टिकुलर रोज़ा भी रख सकते हैं और व्रत भी रख सकते हैं। इस पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुगर यानी डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन लेवल शरीर में बनना पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मरीजों को बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। ऐसे टाइप 1 रोगियों के लिए ये कहा जा रहा है कि वो ना रोज़ा रखें ना व्रत रखें, क्योंकि उनको पूरी तरह से इंसुलिन पर डिपेंड रहना होता है, जिसकी वजह से उनको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। इस वजह से टाइप 1 के रोगी जो हैं वो पर्टिकुलर रोज़ा और व्रत नहीं रखेंगे। आइए बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। हमारे देश में 90% लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जहां पर शुगर लेवल 2 से 300 के बीच में रहता है, 3 से 400 के बीच में रहता है, और वो लोग अपनी दवाएं, शुगर की दवाएं लेकर के अपने शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो वैसे लोग पूरी तरह से टाइप 2 रोगी की श्रेणी में आते हैं। टाइप 2 रोगी की श्रेणी वाले सभी लोग रोज़ा रखना चाहें तो रोज़ा रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोज़ा में आपके खान पान का टाइम बदल जाता है, आपका पर्टिकुलर फास्टिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए आपको अपने खान पान में बहुत ही सुझाव से काम लेना होगा। जो हमारे मुस्लिम भाई शहरी करते हैं, शहरी में सुबह पर्टिकुलर उन्हें अच्छे से रोटी के साथ अच्छा सा भोज्य पदार्थ खाना है, पर्टिकुलर 3 से 4 लीटर पानी पीना है ताकि दिन भर में पानी की कमी महसूस ना हो। अगर आपका 200 से 300 शुगर रहता है, शुगर कंट्रोल है, तो आप कोई एक फल खा सकते हैं, आप एक सेब खा सकते हैं, या आप एक केला खा सकते हैं। साथ साथ में आप पर्टिकुलर रोटी सब्जी पूरा भरपेट सहरी करें ताकि आपको दिन भर में पर्टिकुलर शुगर का लेवल डाउन ना हो। जो हमारे भाई बंधु पर्टिकुलर शुगर की दवाएं लेते हैं, वो शुगर की दवाएं पर्टिकुलर अगर ले रहे हैं तो शुगर की दवाओं में अगर वो मेटफॉर्मिन लेते हैं तो मेटफॉर्मिन दवा ऐसी है जिससे शुगर डाउन नहीं होता। वो दिन सुबह या शहरी के टाइम या शाम में ले सकते हैं। और जो भाई ज़्यादा दवाएं ले रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि वो शुगर की दवा शाम में अफ्तार के बाद अपनी शुगर की दवा को खाएं ताकि आपका दिन भर में शुगर का लेवल डाउन ना हो। जो लोग पर्टिकुलर शुगर की दवाओं में पर्टिकुलर ग्लिमिप्राइड दवा खा रहे हैं, सल्फोनिलयूरिया ग्रुप की दवाएं होती हैं, उनसे शुगर डाउन हो जाता है। ऐसे लोग सुबह उस दवाओं को सुबह सहरी में ना लेकर के अफ्तार के बाद में लेने की कोशिश करें। कुछ लोगों की दवाएं पर्टिकुलर ग्लिप्टिन ग्रुप की हैं, जिसमें टेनीग्लिप्टिन है, विल्डाग्लिप्टिन है, आपका वोग्लीबोज है, साथ साथ में आपका डेपाग्लेफ्लोजिन है। ऐसी दवाएं शुगर को कम नहीं करती, डाउन नहीं करती, तो वो दिन में भी ले सकते हैं। पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको अफ्तार के बाद, या जो हमारे हिंदू भाई व्रत रहते हैं वो शाम में खाना खाते हैं या कुछ भोज्य पदार्थ खाते हैं, उनकी अनुमति है खाने की, तो वो खाने के बाद अपनी दवाओं को ले सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप व्रत या रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप अपनी दवाओं को अफ्तार के बाद में, कुछ खाने के बाद में ही अपनी दवाओं को खाएं ताकि दिन भर में आपको शुगर लेवल डाउन ना हो। अगर आप शुगर पर्टिकुलर के रोगी हैं और आप रोज़ा रखना चाहते हैं, फास्ट रखना चाहते हैं, तो रोज़े वालों के लिए हमारा ये कहना है कि आप दिन भर में मॉर्निंग में आप 4 से 5 ग्लास पानी पिएं। साथ साथ में आप दिन भर में धूप में काम ना करें, या आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, आपकी बॉडी में वीकनेस है, तो ऐसे केसेस में धूप में काम ना करें, बहुत हैवी काम ना करें, जिससे आपकी बॉडी में
डिहाइड्रेशन ना हो, यानी शरीर में पानी की कमी ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको कीटोएसिडोसिस हो सकता है, आपको पर्टिकुलर हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पर्टिकुलर दिन टाइम में धूप में ना बाहर निकलें, आप आराम करें, आप पर्टिकुलर हवा में रहें ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। हमारे वो भाई जो रोज़ा रखना चाहते हैं और रोज़ा रख रहे हैं, अपनी दवाओं को शाम में अफ्तार के बाद ले रहे हैं, क्योंकि आप अफ्तार शहरी सुबह करते हैं और अफ्तार आपकी शाम 6 बजे होती है। ऐसी कंडीशन में आपका 14 से 16 घंटे फास्टिंग यानी 16 घंटे आप नहार मुँह रहते हैं। ऐसी कंडीशन में शुगर डाउन हो सकती है। अगर आपको सर में तेज़ दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ठंडा बॉडी में पसीना निकल रहा है, आपकी बॉडी काँप रही है, आपके हाथ पैर में थरथराहट हो रही है, आप चल रहे हैं तो आपको कंपन महसूस हो रहा है, या आपके अल्फाज यानी वर्ड यानी शब्द में लड़खड़ाहट है, तो इसका मतलब है आपका शुगर कंट्रोल हो रहा है। तो आपको तुरंत अपना रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई जूस लेंगे, 1 चम्मच शक्कर घोल का पानी तुरंत लें, ताकि आपकी ग्लूकोज जो कम हो रही हो उसको मेंटेन किया जा सके। अन्यथा आपको बेहोशी हो सकती है और आपको अस्पताल जाना पड़ेगा और आप अपने घर वालों को भी परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसी कंडीशन में आपको रोज़ा तोड़ना ज़रूरी हो जाएगा। हमारी मुफ्ती हजरात का ये फतवा है कि ऐसी कंडीशन में मरीज़ रोज़ा तोड़ सकता है, आपको किसी भी प्रकार का गुनाह नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रोज़ा भी रखें, एहतियात भी करें, अपने शुगर को कंट्रोल रखने की भी कोशिश करें। हमारे बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी हैं जो इंसुलिन ले रहे हैं। मैं उनसे फिर कहना चाहूँगा कि इंसुलिन के मरीज़ रोज़ा ना रखें। जिनको हार्ट की बीमारी है वो भी रोज़ा ना रखें। हमारी बहुत सारी महिलाएं जो गर्भवती हैं वो रोज़ा ना रखें, या गर्भवती महिलाएं भी शुगर की मरीज़ हैं तो वो भी रोज़ा ना रखें, अन्यथा बच्चे की सेहत पर इसका गहरा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ समझनी है। आप मॉर्निंग डाइट्स को बेहतर करेंगे, अफ्तार के बाद में आप वाटर रिहाइड्रेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, खाना खाने के बाद, पूरी अफ्तार खाने के बाद ही आप शुगर की दवा लेंगे। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर समझना है। तो आपने ये जाना कि जो लोग दवाएं खा रहे हैं वो अपनी दवाओं के समय में परिवर्तन करके रोज़ा रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, और पूरी तरह से आप अपने मन को, आपकी मन की शांति के लिए, आप अपने रूह की शांति के लिए, आप अपने रूह को, नफ्स को सुकून पहुंचा सकते हैं, खुदा, रब को, ईश्वर को याद करके। तो आप एकदम परेशान ना हो, आप रोज़ा रखें, साथ में परहेज़ करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का शुगर के लेकर प्रॉब्लम है या आप किसी भी प्रकार का सुझाव चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए नंबर 9839467283 पर मैसेज कर सकते हैं। आप हमारी निशा हेल्थ केयर क्लिनिक घुसियाना बाराबंकी में विजिट कर सकते हैं। तो आइए इस पावन महीने को, रमज़ान के महीने को, इस व्रत के महीने को एक बेहतर खुशनुमा बनाते हुए हम व्रत रखें, रोज़ा रखें, भगवान अपने आराध्य देव ईश्वर को याद करें और मन की शांति को प्राप्त करें। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आपकी सेवाओं में तत्पर। शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।